हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो कैसा गया आज आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम, ये हमें ज़रूर से बताइएगा। हम अभी कराने वाले हैं आपके लिए हिस्ट्री का आंसर की, जो है कि आपको मिलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव को सही करके आए हैं। तो चलिए मिलाते हैं, मिलाना स्टार्ट करते हैं। ये हम सेट सी मिला रहे हैं। आपका अगर कोई दूसरा सेट होगा तो आप पेज पलट पलट कर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलाते हैं। सेट नंबर सी है ये, जिसमें 100 सवाल दिए जाते हैं और आप लोगों को 50 सवाल बनाना रहता है। तो पहला सवाल है, 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वहाँ के गवर्नर जनरल थे। 2 नंबर सवाल है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश सांसद में कब पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 ईस्वी में 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सांसद में पेश किया गया था। 3 नंबर सवाल देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 में। जिन जिन बच्चों ने 1784 लगाया है उनका करेक्ट है। 4 नंबर सवाल देखते हैं, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन दोस्तों एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। 5 नंबर सवाल देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, हम आप लोग कितनी बार बताए थे कि 1855 में, 1855 से 56 में। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे इनके नेता। 6 नंबर सवाल देखते हैं, अंग्रेजों ने दमीन इको में किस जनजाति को बसाया था? तो दमीन इको में संथालों को बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, संथालों को। 7 नंबर सवाल देखते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो भूमि का स्वामी किसान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हम सेट सी करा रहे हैं, सेट सी। अगर आप लोगों का सेट दूसरा है तो उसको मिला लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान। 8 नंबर सवाल है, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया था? तो ये कितना आसान सवाल था दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। 9 नंबर सवाल है, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशासन के कारण। 10 नंबर सवाल देखते हैं, किसे बंगाल आर्मी का पौधाशाला कहा जाता था? तो अवध को जो है बंगाल आर्मी का पौधाशाला कहा जाता था। सभी बच्चों ने इसका सही आंसर लगाया होगा, हमें उम्मीद है। 11 नंबर सवाल देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। धातु में तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12 नंबर सवाल देखते हैं, सोरथुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सोरथुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। 13 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़े का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कितनी बार हम इस क्वेश्चन को कराए थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। 14 नंबर सवाल देखते हैं, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा जो कहा गया है हड़प्पाई क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं, फायोन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? तो ये मिले थे हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो दोनों में। इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल, S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में जो है खुदाई का आरंभ हुआ था। 17 नंबर सवाल है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की जो संख्या थी दोस्तों 16 थी। आप लोग जान ही रहे, महाजन पदों की संख्या 16 थी। 18 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये हम सेट सी करा रहे हैं। अब अगर आप लोगों का दूसरा सेट होगा तो आप लोग पेज को पलट कर मिला लीजिएगा।
19 नंबर सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। 20 नंबर सवाल है, धम्म महामात का क्या कार्य था? तो धर्म का प्रचार करना इनका कार्य था। 21 नंबर सवाल देखते हैं, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 22 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लॉरेंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस। 23 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस किस सरकार थी दोस्तों? तो लेबर पार्टी की थी। क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। 25 नंबर सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। देखते हैं 26 नंबर सवाल, 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 26 नंबर सवाल देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 27 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 27 नंबर सवाल हो गया। 28 देखते हैं, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे और सी राजगोपालचारी मार दी। ये कौन थे? ये भारतीय थे, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम में। और स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय में सी राजगोपालचारी। 30 नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। 31 नंबर सवाल देखते हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त की। 32 नंबर सवाल है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन राजवंश से था। 33 नंबर सवाल है, तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसे कहा जाता था? तो किसानों के समूह को वेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी। 35 नंबर सवाल देखते हैं, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है। 36 नंबर सवाल है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में। 37 नंबर सवाल है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था दोस्तों? तो 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वेद का संकलन हुआ था। 38 नंबर सवाल देखते हैं, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 400 से 600 के बीच थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उज्जैनी जो है अवंती की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल देखते हैं, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो कुषाण के शासक देवपुत्र लगाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल 41 देखते हैं, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। 42 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 43 नंबर सवाल देखते हैं, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन।
45 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। 46 नंबर सवाल है, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हमें नहीं मिला है। इसका आंसर देता है गूगल पे दीनानाथ कुछ करके ऐसे देता है। तो 46 नंबर का आपको बताना है कमेंट में क्या होगा। 47 नंबर सवाल देखते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन में उनकी सहयोगी थी। 48 नंबर सवाल है, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। 49 नंबर सवाल है, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। 51 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है दोस्तों? तो संगम। इसका हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे, संगम सतुआ। तो पहला संगम था, दूसरा था सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा आरवीडू वंश। 52 नंबर सवाल देखते हैं, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु वंश के, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, आप लोगों को हम बताए थे 1565। 54 नंबर सवाल है, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1435 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1435। 55 नंबर सवाल देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था। 56 नंबर सवाल है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अपनासी निकेतन किस देश का व्यापारी था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस का था ये, रूस का। 57 नंबर सवाल देखते हैं, महानवमी डिब्बा क्या है? तो महानवमी डिब्बा जो है महल था दोस्तों, महल था, ये राजाओं का महल था। 58 नंबर सवाल देखते हैं, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन को हम करा दिए थे। 59 नंबर सवाल है, विजयनगर की कुदुरई चेट्टी कौन थे? तो ये थे घोड़ों के व्यापारी थे, ये विजयनगर के ही स्थानीय व्यापारी थे, घोड़ों की व्यापारी। 60 नंबर सवाल है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यात किस भाषा में लिखी थी? तो तेलुगु में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु। 61 नंबर सवाल है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा की। सुभद्रा की जो है पूजा होती थी, उसमें कृष्ण और बलराम की पूजा नहीं होती थी। 62 नंबर सवाल है, नैनार किस देवता की उपासना करते थे? तो नैनार जो है शिव देवता की उपासना करते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बासवन्ना ने। 64 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? तो अलवार संतों की रचना कौन थी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलियारा दिव्य प्रबंधम। 65 नंबर सवाल है, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो फारस के मुसलमानों को पारसी कहा जाता है, पारसिक। 66 नंबर सवाल है, शेख मोइन निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, दिल्ली में। 67 नंबर सवाल है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने किया था। 68 नंबर सवाल देखते हैं, वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिल में। 69 नंबर सवाल देखते हैं, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो ये किए गए इन सभी में, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, इन सभी में। 70 नंबर सवाल है, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इन सभी की जो है आदि ग्रंथ में संकलित है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। 71 नंबर सवाल है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदामन का ख्याल क्या था? तो दूसरी शताब्दी था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
72 नंबर सवाल देखते हैं। 5वीं सदी का मंदसौर जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ है? तो ये था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। 73 नंबर सवाल देखते हैं। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा है? तो ये जो है सभी भाषा में साहित्य लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लुम्बिनी में। 75 नंबर सवाल है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। 76 नंबर सवाल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऋषभ देव। 77 नंबर सवाल है। अलबरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज में से गजनी ले गया? तो सुल्तान महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 78 नंबर सवाल है। रिहला के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 79 नंबर सवाल देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो था ये एक चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सक। 80 नंबर सवाल देखते हैं। मुगल को शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था। 81 नंबर सवाल है। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। 82 नंबर सवाल है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो ये करते थे रैयत का, रैयत का ही होगा ऑप्शन ए। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का इस्तेमाल करते थे। 86 नंबर सवाल है। अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब उपजाए जाते थे? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा दोस्तों डी। ऐसे ये उपजाए जाते थे 16वीं सदी में। 16वीं सदी में उपजाए जाते थे, तो 16वीं नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी लगा देते हैं, 17वीं सदी। 86 नंबर सवाल देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। 87 नंबर सवाल है। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है। 88 नंबर सवाल है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 89 नंबर सवाल देखते हैं। जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तो ये तांबा का था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देखते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर सवाल देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया था? तो 1829 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सवाल को सही बनाया है। 92 नंबर सवाल देखते हैं। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून जेल भेज दिया जा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है। द क्लीमेंस ऑफ कैनिंग क्या था? तो ये शायद एक अखबार था। इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। 94 नंबर सवाल है। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सावरकर ने। 95 नंबर सवाल देखते हैं। 95 नंबर सवाल है। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका किया गया था सेना का पुनर्गठन करने के लिए। 96 नंबर सवाल देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। 97 नंबर सवाल है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है चेन्नई के मद्रास में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मद्रास में। 98 नंबर सवाल है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक में। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। 99 नंबर सवाल है। भारत में नियमित 10 की जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
100 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 में। तो आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ दोस्तों 100 में से, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मात्र 50 ही बनाना था और आप लोगों ने 50 में से कितना सही किया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन हमारा बहुत सारा लड़ा है, आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।